भूख की असली कीमत। इस कहानी से आप सीखेंगे कि मदद किसे करनी है और कैसे करनी है। कहानी कहते हैं कथाकुंज के राजकुमार। रामू की ढाबे वाली सुबह। रामू हर रोज सुबह 5 बजे उठता था। बाजार से सब्जी लाता, तंदूर जलाता, चाय बनाता। उसकी ढाबा छोटा था पर दिल बड़ा था। लोग आते, थाली 50 रुपये में खाते, पेट भर कर जाते। रामू कहता, कोई भूखा न सोए, चाहे जेब में पैसा हो या न हो। एक दिन बारिश की बूंदें गिर रही थीं। एक सूट बूट वाला बाबू कार से उतरा। नेताजी लग रहे थे, चेहरे पर घमंड का पसीना। रामू ने पूछा, सर खाने में क्या लेंगे? बाबू ने हंसकर कहा, देख ले भैया, पेट तो भरा है, पर स्वाद लेना है तो कुछ हल्का फुल्का परोस दे। रामू ने ताजा पराठा और सब्जी दिया। बाबू ने 2 घूंट लिया, फिर थाली धकेल दी। मसाला ज्यादा है, तेल कम है, बेकार बनाया है। रामू ने माफी मांगी, पर बाबू ने बिल भी नहीं दिया। सोशल मीडिया पर तेरे ढाबे की पोल खोल दूंगा। शाम को गली का हाल। उसी शाम रामू ने देखा, एक बूढ़ी अम्मा पहाड़ी पत्तल उठाए जा रही हैं। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखों में नमी। रामू ने पूछा, अम्मा खाया कुछ? अम्मा ने झिझक कर कहा, बेटा, रोटी का एक टुकड़ा मिल जाए तो बहुत है। 2 दिन से सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर रही हूं। रामू ने तुरंत एक थाली गर्म-गर्म बनाई। चावल, दाल, सब्जी, एक छोटा मिठाई का डिब्बा भी रख दिया। अम्मा ने हाथ जोड़े, बेटा पैसे नहीं हैं। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, जब तक आपका पेट भरता नहीं, मेरा मन नहीं भरता। तीसरा पात्र स्कूल का वेटर। दूसरे दिन रामू ने देखा, एक लड़का स्कूल की छुट्टी के बाद ढाबे के बाहर ठिठका है। उसकी यूनिफॉर्म फटी थी, आंखें खाने पर टिकी थीं। रामू ने बुलाया अंदर, पूछा, लंच बॉक्स भूल गए क्या? लड़का झुककर बोला, अंकल, मां बीमार है, पापा ने घर छोड़ दिया। आज सुबह से कुछ नहीं खाया। रामू ने उसे बैठाया, प्यार से परोसा। लड़का खाकर रो पड़ा, इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया। रामू ने उसका टिफिन भर दिया, कल से तू यहीं आकर खाना। तुझे और तेरी मां दोनों को पेट भरना है। बाबू की वापसी। कुछ हफ्ते बाद वही घमंडी बाबू फिर आया। इस बार वो चुनाव हार गया था, चेहरे पर उदासी। रामू ने पूछा, सर क्या लेंगे? बाबू ने झिझक कर कहा, भैया, पर्स चोरी हो गया, भूख लगी है। क्या उधार खा सकता हूं? रामू ने मुस्कुराकर कहा, सर, आपका पेट पहले भी भरा हुआ था, तब भी आपने खाना बर्बाद किया। आज आपका पेट और दिल दोनों खाली हैं, तभी आपको असली भूख का एहसास है। बाबू ने सिर झुकाया, माफ करना, मैंने सीखा। खाना किसी का पेट भरने के लिए होता है, स्वाद के लिए नहीं। और मदद उसकी करनी चाहिए जिसे जरूरत है, न कि जिसकी जेब भारी है। रामू की सीख। रामू ने उस दिन बाबू को भी खिलाया, पर शर्त ये रही कि वो अम्मा और स्कूल के बच्चों के लिए हर रविवार निःशुल्क भोजन का इंतजाम करे। बाबू ने वादा किया और निभाया भी। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलीं, घमंड घटा। उसने समझा, जिसका पेट भरा हो, उसे खाना खिलाना बेकार है,
क्योंकि वो भूख नहीं, सिर्फ तलाश करता है तारीफ की। जबकि जिसकी आंखों में भूख की चमक हो, उसकी दुआएं ही सबसे बड़ी कमाई है। समरी। इस कहानी ने दिखाया कि मदद वहीं देनी चाहिए जहां जरूरत है। एक भरा हुआ पेट कभी असली भूख नहीं समझ सकता। दया करना सीखो, पर बुद्धिमानी से। क्योंकि असली पुण्य तब मिलता है जब तुम उसकी थाली भरो जिसकी रोटी गिनी चुनी हो। अगली बार जब किसी को खिलाने का मन हो तो याद रखना, जरूरतमंद की पहचान करो, फिर खाना परोसो। तभी तुम्हारा खाना, तुम्हारा समय और तुम्हारा प्यार किसी काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।